गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के सबसे महान शिष्य थे। इनका जन्म 1863 ईस्वी को कलकत्ता में एक दत्त परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्होंने एक अंग्रेजी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की और उन पर यूरोप के बुद्धिवाद और उदारवाद का भारी प्रभाव पड़ा। आरंभ में वे ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए, किंतु ब्रह्म समाज के नेता उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा शांत नहीं कर सके और इसके पश्चात किसी संबंधी के कहने पर वे 1881 ईस्वी में दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण से मिलने गए। जिस समय नरेंद्र दत्त की स्वामी रामकृष्ण से प्रथम भेंट हुई थी, उस समय उनके और रामकृष्ण के विचारों में कोई समानता नहीं थी। रामकृष्ण हिंदू धर्म के प्रतीक थे, जबकि नरेंद्र दत्त तर्क, विचार और बुद्धिवाद में विश्वास करने वाले थे। किंतु रामकृष्ण के संपर्क से नरेंद्र के जीवन की दिशा ही बदल गई। नरेंद्र ने रामकृष्ण से प्रश्न किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैं ईश्वर को वैसे ही देखता हूँ जैसे कि मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम भी चाहो तो उसे देख सकते हो। उन्होंने फिर कहा, इस संसार में कोई अपने बाप के लिए, कोई माँ के लिए, तो कोई पत्नी के लिए रोता है, परंतु मैंने आज तक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इसलिए रो रहा हो कि उसे ईश्वर नहीं मिला। इस कथन से नरेंद्र अत्यंत ही प्रभावित हुए। जब दूसरी बार नरेंद्र रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने अपना दायां पांव नरेंद्र के शरीर पर रखा और इस स्पर्श से नरेंद्र को जो अनुभूति हुई उसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। आंखें खुली होने पर भी मैंने दीवारों सहित सारे कमरे को शून्य में विलीन होते देखा। इस प्रकार युवक नरेंद्र ने रामकृष्ण की आध्यात्मिकता से अभिभूत होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र को मानव मात्र में ईश्वर के दर्शन की प्रेरणा दी और उसे बताया कि मनुष्य ईश्वर का रूप है और उसकी सेवा ही सर्वोच्च धार्मिक साधना है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके बहुत से शिष्य अपने अपने घरों को चले गए, किंतु नरेंद्र ने अपने 3-4 साथियों के साथ काशीपुर के निकट 12 नगर में एक टूटे हुए मकान में रहना आरंभ किया। 1887 ईस्वी में प्रथम बार इस मठ को धार्मिक रूप से स्थापित किया गया, जबकि मठ के करीब 12 सदस्यों ने वैदिक क्रियाओं के अनुसार संन्यास ग्रहण किया और अपने नाम भी बदले। उसी समय नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए वे कन्याकुमारी तक गए, जहां उन्हें पता लगा कि अमेरिका में शिकागो नगर में विश्व के सभी धर्मों की एक सभा हो रही है। इसलिए 1893 ईस्वी में बहुत ही कठिनाइयों से स्वयं के प्रयत्नों से वे अमेरिका गए, जहां उन्होंने हिंदुत्व के पक्ष में बहुत अधिक प्रचार किया। स्वामी जी की इस विदेश यात्रा के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे। वे भारतीयों के इस अंधविश्वास को भंग करना चाहते थे कि समुद्र यात्रा से तथा विदेशियों के हाथ का अन्न जल ग्रहण करने से धर्म और जाति चली जाती है। दूसरा, भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को वे ये भी दिखलाना चाहते थे कि भारतवासी अपना आदर स्वयं भले ही ना करें, किंतु पश्चिम के लोग भारत से प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा, विश्व के सभी धर्म एक ही धर्म के विभिन्न अंग हैं और संपूर्ण विश्व में एक प्रकार की धार्मिक एकता का भाव जागृत होना चाहिए। इसी प्रकार से भारत लौटकर स्वामी जी ने मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
और 1 जनवरी 1899 ईस्वी को वेलूर में इस मिशन का मुख्य कार्यालय स्थापित किया। जून 1899 ईस्वी में वे दूसरी बार अमेरिका गए और लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया आदि विभिन्न स्थानों पर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। संपूर्ण यूरोप का दौरा कर स्वामी जी भारत लौटे और अब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, इसलिए वे बनारस गए। वहाँ से कलकत्ता वापस आने पर उनका स्वास्थ्य और खराब हो गया और जुलाई 1902 ईस्वी को 39 वर्ष की छोटी सी आयु में ही विश्व की इस महान विभूति का देहांत हो गया। अगर बात की जाए कि स्वामी विवेकानंद और उनका जो रामकृष्ण मिशन था उसने धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए, तो इसके अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जो है, इनका मानना था कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि में ये किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं मानते थे। उनकी ईश्वर के निराकार रूप की उपासना में जितनी रुचि थी उतनी ही साकार रूप में भी थी। उन्होंने धार्मिक झगड़ों का मूल कारण बाहरी चीज़ों पर अधिक बल देना बताया। सिद्धांत, धार्मिक क्रियाएं, पुस्तकें, मस्जिद, गीजे आदि जिनके विषय में मतभेद हैं केवल साधन मात्र हैं, इस कारण इन पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में, यह केवल अनुभूति में निवास करता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य सर्वत्र अन्न ही खाता है, किंतु देश देश में अन्न से भोजन तैयार करने की विधियां अनेक हैं। इसी प्रकार धर्म मनुष्य की आत्मा का भोजन है और देश देश में उसके भी अनेक रूप हैं। इससे ये स्पष्ट है कि सभी धर्मों में मूलभूत एकता है, यद्यपि उसके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक हिंदू को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही पाश्चात्य शिक्षा को भी अपनाना चाहिए, अन्यथा हमारा उत्थान संभव नहीं है। विवेकानंद ने बताया कि ईश्वर या ब्रह्म से साक्षात्कार करने के लिए सांसारिक जीवन से विमुख होना अनुचित है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि सच्ची ईश्वर उपासना यह है कि हम अपने मानव बंधुओं की सेवा में अपने आप को लगा दें। इसी प्रकार से स्वामी जी ने अपने धर्म में मानव समाज की सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे शिक्षा, स्त्री पुनरुत्थान तथा आर्थिक प्रगति के पक्ष में थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्च पर शिक्षा प्राप्त करता है, किंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। इस प्रकार समाज सेवा स्वामी जी का प्रथम धर्म था। स्वामी जी छुआछूत के घोर विरोधी थे तथा जन्म पर आधारित वर्ण भेद को नहीं मानते थे। उन्होंने हिंदू धर्म जो है साधुओं और सन्यासियों को संकीर्णता से निकलने को कहा। उनकी मान्यता थी कि सन्यास जब ले लिया जाता है व्यक्ति के द्वारा, तो सन्यास के साथ साथ सेवा भाव उतना ही महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने जन कल्याण के लिए संगठित प्रयत्नों पर बल दिया। उनका कहना था कि गरीबों की सहायता करना ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में एक यज्ञ होगा। उन्होंने अंधविश्वासी और छुआछूत में विश्वास करने वाले सन्यासियों और ब्राह्मणों की तीव्र आलोचना की। स्वामी जी ने पश्चिमी देशों में हिंदुओं की आध्यात्मिक उपलब्धियों की चर्चा करके हिंदुओं को हीन भावना जो उनमें आ गई थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने और उनके मिशन ने राष्ट्रीयता के निर्माण में भी भारी योगदान दिया। उन्होंने समस्त हिंदू धर्म और आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित किया, जिससे हिंदुओं में आत्मगौरव और देश प्रेम उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार ईश्वर सदा स्वतंत्र है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी सदा स्वतंत्र है। पश्चिमी राजनीतिक और अन्य संस्थाओं के पीछे जो भारतीय दौड़ रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिमी देशों में व्यापक असंतोष है, जबकि उनके यहाँ वे संस्थाएं कई पीढ़ियों से चल रही हैं। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद ने देश में सांस्कृतिक चेतना की जो धारा प्रवाहित की, उस पर भारतीय राष्ट्रीयता का भव्य भवन खड़ा किया जा सका।
उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता के बल से विश्व पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु जब तक भारत दासता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है वह इस महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं निभा सकता। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा का मासिक तथा उद्बोधन बंगाली भाषा का पाक्षिक निकाले जाते रहे। रामकृष्ण मिशन की शाखाएं भारत के विभिन्न नगरों में विद्यमान हैं तथा अनेक कल्याणकारी कार्य कर रही है। चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय, वाचनालय आदि स्थापित करके वह संस्था आज भी समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई है। थैंक यू।